आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से पहले हम लोगों ने भूगोल के कुछ अध्याय का अध्ययन किया, पर अब वार्षिक परीक्षा होने में कुछ ही दिन शेष है। अतः मेरी समझ से अब परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की सीरीज कर ली जाए। तो अब आप लोग परीक्षा के लिए हो जाइए तैयार और हर बार पूछा जाने वाले प्रश्नों पर करते हैं विचार। तो पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अब बात है किसकी? सौर ऊर्जा की, यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। तो वहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ए ऑप्शन में कहता है मानवकृत, तो मानवकृत तो होगा ही नहीं। पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा पुनः पूर्ति योग्य, यानी आज हमने उसका उपयोग किया, कल भी करेंगे और आगे भी करते जाएंगे, तो यह निश्चित है कि यही होगा। अगला भी देख लेंगे, अजैव और अचक्रीय। तो यहाँ पर हम लोगों का ये पक्का हो गया कि हमारा क्या होगा, ये पुनः पूर्ति योग्य ही आंसर होगा, पुनः पूर्ति योग्य। दूसरे पर ध्यान देंगे। प्रश्न दूसरा कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला यानी किसी भी तरह का खनिज अगर है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वो एक दिन समाप्ति की ओर चला जाता है। तो कोयला को जलाने के बाद दूसरा चीज़ तो हमें मिल नहीं रहा है, तो वो निश्चित वो कैसा संसाधन होगा? तो देखिए, पहला है ऑप्शन में अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है जैव और चौथा है अजैव। तो हम लोग जान रहे हैं कि कोयला को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, यानी अनवीकरणीय, जिसका नवीनीकरण न होता हो। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनवीकरणीय। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्या कारण है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। इन सब पर हम लोग ध्यान देंगे तो वहाँ पर गेहूं की खेती जो होती है वो बहुतायत से होती है, और इसके अतिरिक्त भी कई खेती होती है जहाँ की अधिक सिंचाई करने की वजह से पंजाब की भूमि में निम्नीकरण आया है, यानी भूमि जो है वो खराब होती गई है। अब चौथा क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी, सोपानी में सीढ़ीदार, तो सीढ़ी नुमा खेती कैसे स्थान में होती है? पहाड़ी क्षेत्र में। ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तराखंड। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है कि हरियाणा या ये जो एरिया हो गया, ये रहा हरियाणा, ये रहा पंजाब और ये रहा बिहार। उत्तराखंड ये जो है वो पहाड़ी इलाके में है, तो पहाड़ी इलाके में ही खेती कैसी होगी? सोपानी होगी। तो निश्चित है कि हमारा आंसर जो हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और बिहार का मैदानी क्षेत्र ना हो करके उत्तराखंड होगा, क्योंकि यह कहाँ है? पहाड़ी इलाके में है पूर्णतः। तो उत्तराखंड की कृषि कैसी होती है? सोपानी कृषि होती है। पांचवा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, तो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय में वैसी मृदा जहाँ पर कि बालुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोग इसको शुरू से प्रारंभ से ही जानते आए हैं कि मरुस्थलीय मृदा जो एरिया जो है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जिसमें कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। उत्तर हमारा यहाँ मिल गया राजस्थान। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है छठा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह।
तो इसको कहा जाएगा नीला ग्रह, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना गया है, जिसका कि हम लोग अध्ययन भी कर चुके हैं जल संसाधन के अंतर्गत। उसमें भी मैं बताई हूँ कि जल की अधिकता की वजह से अपनी पृथ्वी नीले ग्रह के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पंडित नेहरू। इन्होंने बांधों को क्या कहा है? भारत का मंदिर, यानी मंदिर से तुलना की है बांधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अब हम लोग देखेंगे कि जल दोहन, अति जल दोहन से क्या बढ़ा है। तो अपने बिहार में आर्सेनिक, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आंसर में है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, तीसरा है आर्सेनिक और चौथा है लौह। तो यहाँ पर इन तीनों की विशेष संकेंद्रण नहीं है, आर्सेनिक का है, याद रखेंगे आर्सेनिक। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है भारतवर्ष का जहाँ पर वन ज़्यादा आच्छादित हैं? तो वह हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश। तो हम लोग देख लें ऑप्शन में क्या क्या है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह राज्य है जहाँ पर वनों का आच्छादन सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर ख्याल क्या करना है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से पूछ रहा है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसमें वनों में तीन, पहला है ए का 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा आप लोग वन का जब अध्ययन कर रहे थे उस समय कि यह 3 वर्गों में बटा हुआ है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। ये तीनों वर्ग हैं। पहला हो जाता है आरक्षित, दूसरा हो जाता है सुरक्षित या संरक्षित, और तीसरा हो जाता है वो अवर्गीकृत। तो ये 3 वर्गों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, कि मृदा संरक्षण से है, कि जल संसाधन संरक्षण से है, कि खनिज संपदा संरक्षण से है। तो संविधान की धारा 21 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से ताल्लुक रखता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए। ए जो होगा वो 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? यानी बिहार के कितने भाग पर वन पाया जाता है? तो यह हो जाता है, अब देख लें हम लोग ऑप्शन में क्या क्या है। ए है 15%, 20%, 28% या 7%। तो इस पर हम लोग नज़र डालेंगे तो बिहार अपना मैदानी इलाका है, यहाँ पर वन जो है वो काफ़ी कम है, 7%। कितने हैं? 7%। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कर रहा है कि 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो पहला है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला पार्ट यदि मेरा बताया हुआ आप लोगों को याद होगा तो उसमें मैंने बता रखा था कि 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है।
तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? यहाँ पर ध्यान देंगे, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? पहला है सोना, तांबा, लोहा, मैंगनीज। अब विचार करने लायक चीज़ है कि अगर छोटा से छोटा भी उद्योग लगाएंगे, जननी मीन होता है माँ, तो छोटा से छोटा उद्योग लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई कल कारखाना होगा, तो कल कारखाना होगा तो वो लोहे का ही बना होता है। तो यही वजह है कि किसी भी खनिज को, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, में आंसर हो जाएगा लोहा। ये किसी भी उद्योग का क्या है, निर्णायक है, करता धरता है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। एक सुई की भी फैक्ट्री लगाएंगे तो हमको लोहे की ज़रूरत है। अगर प्लास्टिक के सामान का उत्पादन भी किया जा रहा है तो वहाँ भी फैक्ट्री अगर लगा है तो वहाँ भी लोहा है। यानी लोहा जो है ये क्या है, सभी उद्योगों की जननी है। प्रश्न संख्या 15, अब यहाँ पर है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम, मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट वह क्या हो जाता है, इसका कच्चा माल एल्युमिनियम का, यानी एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट से ही तैयार होता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट जो हम लोग देखते हैं इसमें कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो हो जाएगा इसका आंसर चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही क्या तैयार होता है, सीमेंट। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अब ध्यान देना है कि लौह युक्त खनिज का, तो लौह युक्त खनिज और अलौह, तो अलौह की बात नहीं है, लौह युक्त की बात है। तो लौह युक्त खनिज में एक ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। ए है मैंगनीज, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो मैंगनीज, उत्तर क्या हो जाएगा, मैंगनीज। प्रश्न संख्या 18, ये कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो वैसे में हो जाएगा, पहला है कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन तारापुर जो जगह है वो सबसे पहला है। मात्र भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र अगर कोई है तो तारापुर है। प्रश्न संख्या 19, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्राथमिक ऊर्जा यानी कि ऑप्शन में देखेंगे कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमको सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी हम इसका निष्कासन करते हैं वहाँ से मिलता है, लेकिन विद्युत जो है इन सब के बनाने से मिलता है, प्राप्त होता है। तो यह जो विद्युत हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये आपका आंसर विद्युत। प्रश्न संख्या 20, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अब ध्यान देना है कि ऊर्जा का कैसा, गैर पारंपरिक। एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक यानी कई वर्षों पहले से जो चली आ रही है वह, और गैर पारंपरिक होता है जो नया है वह। पहला हो गया कोयला, दूसरा विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी हो गया सौर ऊर्जा। तो हम लोग सौर ऊर्जा पर अगर ध्यान देते हैं, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम सब पुराना है, ये सौर ऊर्जा जो है वह गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आंसर आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 21, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है
कि प्राकृतिक गैस जो हम निष्कासित करते हैं वो किस खनिज के साथ होता है। तो हम लोग पहले ऑप्शन पर विचार कर लें, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस का भी निष्कासन होता है। प्रश्न संख्या 22, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अब नदी की बात है, नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज, डी व्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, या सतलज को ही सतलुज भी कहा जाता है, उसमें घबराना नहीं है। सतलज या सतलुज दोनों एक ही नदी का नाम। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। प्रश्न संख्या 23, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन देखते हैं, ए तुंगभद्रा, बी शारावती, सी चंबल, डी हीराकुंड। तो तुंगभद्रा जो है यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो दक्षिण भारत में है। प्रश्न संख्या 24, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अब यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जानना है तो हम लोग पहले ऑप्शन पे ध्यान दे लेंगे, ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। तो यहाँ पर जगह का चूंकि नाम है इसलिए आप लोग जान लें कि जादूगोड़ा वह जगह है जहाँ पर यूरेनियम बहुतायत से प्राप्त होता है। जगह हो जाएगा जादूगोड़ा। प्रश्न संख्या 25, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ध्यान देना है क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें सब पर तो क्या मिलेगा कि राजस्थान वह क्षेत्र है जहाँ पर क्या होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो सौर ऊर्जा की बात है, तो सौर ऊर्जा हमें कहाँ प्राप्त होगा? तो राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। बच्चों, आज हम लोग जिन प्रश्नों पर विचार किए ये हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप सब इसे अच्छे से समझेंगे और याद कर लेंगे। अगर कोई समस्यात्मक प्रश्न लगे तो कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद।